स्लीपर क्लास में एक कोच में 72 सीटें होती हैं। ऐसे में अगर 5 होंगी तो 300 350 का आंकड़ा क्रॉस कर जाता है। यात्रियों का जिस तरह से बोगियों के पलटने की तस्वीरें, ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पटना से गुवाहाटी जा रही थी ये ट्रेन और अचानक से हादसे का शिकार हो गई। यकीनन 350 से ज्यादा यात्री अलग अलग, खासतौर से उन बोगियों में जो हादसे का शिकार हुई हैं उनमें उनकी मौजूदगी रही होगी। अगर हम एक कोच के हिसाब से यात्रियों की संख्या का अनुमान करें, क्योंकि एक स्लीपर क्लास में 72 कुल यात्री सवार होते हैं और 5 बोगियां पलट गई हैं। हादसे की वजह क्या है ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आप देख पा रहे हैं जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, यकीनन उसने चिंता बढ़ा दी है। कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये कि हादसा कैसे हुआ, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, क्या किसी की साजिश थी या फिर पटरी को किसी तरह का डैमेज पहुंचा था, इसलिए क्या तेज रफ्तार ट्रेन जा रही थी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। और वहीं आप यकीनन जिनके परिजन इन ट्रेनों में सवार होकर अपने गंतव्य पर जाने की कोशिश कर रहे होंगे, उन लोगों के लिए इस वक्त का ये जो समय है उसको काट पाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा जानकारी अपने लोगों के बारे में जाननी होगी कि वो सकुशल हैं या फिर नहीं है, वो किस अस्पताल में ले जाए गए हैं, आगे उनको अगर सेफ ट्रैवल करवाने के लिए सरकार की ओर से क्या किए जा रहे हैं। अनुपम, ये तमाम सवाल हैं जो अभी खड़े हो रहे हैं, इसका जवाब कब तक मिलेगा? क्योंकि बड़ी तादाद में इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं इस ट्रेन में सवार जो यात्री थे वो वहीं पर खड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग अपने बच्चों के साथ परेशान हो रहे होंगे, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोग बाहर खुले आसमान के नीचे कब तक यूं ही खड़े रहेंगे? ये देखिए, फिलहाल तो जब तक सरकारी मदद पूरी तौर पर नहीं पहुंचती है, जो यात्री हैं वहां पर उनको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उनको मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और अगल बगल ठहराने की व्यवस्था की जाएगी अगर कोई साधन नहीं मिला वहां से ले जाने का। क्योंकि रिलीफ ट्रेन को भेजा जा रहा है तो हो सकता है कि रिलीफ ट्रेन पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा, 3-4 घंटे का समय लग सकता है। अगर वो रिलीफ ट्रेन पहुंचती है तो उसी में हो सकता है जो बाकी बचे पैसेंजर है उनको ले जाया जाए, जिस तरफ भी ले जाया जाए, चाहे अलीपुरद्वार की तरफ ले जाया जाए, चाहे दूसरी तरफ ले जाया जाए, सिलीगुड़ी की तरफ ले जाया जाए, तो उस प्रक्रिया में वक्त लगेगा। लेकिन फिलहाल में जो यात्री हैं उनको वहां से आसपास जो भी रहने ठहरने की जगह है वहां पर इंतजाम किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की मदद ली जा रही है, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की भी मदद ली जा रही है। और जहां तक हादसे का सवाल है, कई पहलू भी सामने आ रहे हैं। क्या कोहरा बहुत ज्यादा था, ठंड की वजह से हुआ है, या कोई साजिश थी, या फिर पटरी में कोई दरार आ गई थी, पटरी टूट गई थी, या उसको उखाड़ दिया गया था। इस तरह के कई सवाल हैं जिनके जवाब हमें पाने हैं और इसकी जांच भी बैठेगी और पूरी तरह से जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ। लेकिन फिलहाल जो प्राथमिकता है वो है जो घायल हैं उनको किसी भी तरह बचाया जाए और उनको सरकारी मदद और मेडिकल हेल्प तुरंत प्रदान की जाए। चित्रा, इस समय तक तो वहां पर ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब हादसा हुआ था। इस समय तो पूरा वहां पर अनुपम अंधेरा हो गया होगा। ऐसे में रेस्क्यू करना और उसके बाद लोगों को सही जगह पर, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना, ये बड़ी चुनौती यकीनन वहां पर रेलवे प्रशासन और जो मौजूदा सरकार है, वहां का जो स्थानीय प्रशासन है, उसके सामने होगा। किस तरह की कोशिश की जा रही है, कहां से टीमें वहां के लिए भेजी गई है और क्या रेलवे की ओर से कोई नंबर भी जारी किया गया है ताकि लोग अपनों के बारे में जानकारी हासिल कर पाए? ये देखिए, जरूर इस वक्त काफी रात अंधेरा हो चुका है वहां पर और ये काफी मुश्किल है। ठंड का दिन है, अंधेरे में काम करना, रेस्क्यू ऑपरेशन करना काफी मुश्किल होता है। जलपाईगुड़ी प्रशासन की ओर से पूरी तरह इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। फिलहाल सरकार की ओर से कहा गया है कि जितनी भी हो सके, जितनी जल्दी हो सके मदद पहुंचाई जाए। तो स्थानीय जो प्रशासन है, पुलिस है, आसपास के थाने हैं, उन सबको वहां पर काम पे लगाया गया है। जो रेलवे है, रेलवे पुलिस है, रेलवे के अधिकारी हैं, वो भी फिलहाल इस वक्त वहां पहुंच गए हैं। तो जो एक्सीडेंट के बाद जिस तरीके से काम होना चाहिए वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि चुनौतियां हैं, ठंड है, अंधेरा हो चुका है। इन चुनौतियों को पार करते हुए इन जो सहायता है उसको तुरंत पहुंचाने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। हेल्पलाइन नंबर फिलहाल अभी जारी करने की कवायद शुरू हो चुकी है और जो भी क्योंकि काफी सारे पैसेंजर्स, उनके जो परिजन हैं वो चिंतित हो रहे होंगे। अब तक हादसे की खबर सब तक पहुंच चुकी है। तो ऐसे में रेलवे प्रशासन की ओर से जो मेन स्टेशन पॉइंट्स होते हैं, जैसे अगर पटना से आ रही थी तो पटना में कितने रिलेटिव्स हैं वो पहुंच रहे होंगे, तो वहां पर एक तो वो जा सकते हैं, दूसरे हेल्पलाइन नंबर गुवाहाटी में भी जा सकते हैं, दूसरे हेल्पलाइन नंबर अभी इशू होगा तो उसमें फिलहाल लोग फोन करके अपने जो भी लोग वहां पर यात्री हैं उनके बारे में जानकारी उनको मिल पाएगी।
बिल्कुल, और यकीनन उनके परिजन परेशान हो रहे होंगे, वो जल्द से जल्द जानकारी चाह रहे होंगे, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये परेशानी को बढ़ाने वाली हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। अनुपम, आप बने रहिएगा, एक बार दर्शकों को जल्दी से पूरी जानकारी देते हैं। बीकानेर एक्सप्रेस की ये तस्वीरें हैं, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी इलाके के मैनगुड़ी में बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। हादसे में कई सवारियों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। 4 से 5 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये ट्रेन बिहार के पटना से, राजधानी पटना से असम की गुवाहाटी जा रही थी। इसी बीच मैनागुड़ी पार करते समय यह हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही रेलवे समेत प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। बीकानेर से गुवाहाटी जा रही थी, माफ कीजिएगा, बीकानेर से गुवाहाटी जा रही थी और ये हादसा हो गया है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, लोग अपने अपने सामान के साथ, इस समय तो वहां पर अंधेरा हो चुका होगा, यकीनन उनके सामने अब एक बड़ी चुनौती होगी कि गंतव्य तक कैसे जाएं, या जितने लोग जख्मी हुए हैं, परिवार के लोग अगर घायल हुए हैं तो फिर उनको जल्द से जल्द कैसे अस्पताल की सुविधा पहुंच सके। बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब मिलना बाकी है और चुनौतियां भी कई, क्योंकि अंधेरा हो चुका होगा। जहां पर जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के जिस हिस्से में यह हादसा हुआ है, वहां तक प्रशासन की मदद जल्द से जल्द पहुंचा पाना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और किस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है अनुपम, कितने बजे यह हादसा हुआ, कितना वक्त गुजर चुका है, अभी क्या स्थिति ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है, रेलवे के कौन कौन से अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या जानकारी मिल रही है अनुपम? चित्रा, देखिए, लगभग 1 घंटे पहले ये हादसा हुआ है और ये हादसा हुआ है मैनागुड़ी के जस्ट क्रॉस करके दो मुहुनी एक जगह है, उस जगह पर यह हादसा हुआ है। और हादसे के तुरंत बाद ही खबर आनी शुरू हुई है, रेलवे अधिकारियों को भी तुरंत सूचित किया गया है। तो रेलवे के जो स्थानीय बड़े अधिकारी हैं वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। लगभग 1 घंटे के भीतर जो रेलवे के बड़े अधिकारी हैं वहां के आसपास के, वो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी जो मुख्य इंतजाम है वो है रिलीफ ट्रेन को किसी भी तरह बहुत जल्दी इस जगह पर पहुंचाया जाए। जो भी पैसेंजर्स हैं जो वहां पर स्ट्रैंडेड हैं, जो जिनको दूर जाना है, जिनको गुवाहाटी जाना है या दूर जाना है, जो फंसे हुए हैं उनको वहां से निकाला जाए और जो घायल हैं उनको उनका उपचार करने के लिए तो आसपास के अस्पतालों में ही तुरंत भेजा जा रहा है, क्योंकि दूर भेजने की अभी गुंजाइश थोड़ी कम है और जो बहुत घायल होंगे उनको बाद में देखा जाएगा। तो फिलहाल ये प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। चित्रा, एक बड़ा हादसा, बीकानेर एक्सप्रेस की 4 से 5 बोगियां पटरी से उतरी, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। जलपाईगुड़ी के मैनगुड़ी में हादसा हुआ। बीकानेर से गुवाहाटी जा रही थी ट्रेन, अचानक से हादसे का शिकार हो गई। 4 से 5 बोगियां पटरी से उतर गई और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हजारों की तादाद में यात्री वहां पर परेशान हो रहे हैं। हालांकि रेलवे से जानकारी यह निकलकर सामने आई है कि कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, राहत और बचाव का काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।